हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री को जब ये सवाल पूछा गया उनसे कि क्या उन्होंने अल्फा बे नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन सुना है, क्या उनको मालूम है कि अल्फा बे में कितने लाखों करोड़ का नारकोटिक्स बिकता था सारी दुनिया में, और उसको बस किया है यूनाइटेड स्टेट्स की FBI ने। क्या मिनिस्ट्री को मालूम भी है कि इतना बड़ा जो नारकोटिक्स का एक साम्राज्य तोड़ा गया है अमेरिका के द्वारा। हम बड़े दुख से कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री में किसी ब्यूरोक्रेट को मालूम नहीं है, किसी भी इन्वेस्टिगेट नहीं, किसी को नहीं मालूम कि अल्फा बे नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन बस हुई है जिसके साथ 40,000 ड्रग्स बेचने वाले बस हो रहे हैं, और 2 लाख उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो इनसे 40,000 ड्रग्स बेचने वालों से ये ड्रग्स खरीदते थे और इस्तेमाल करते थे। ये देखिए अमेरिका में कितना बड़ा काम हुआ। यहाँ हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री को मालूम नहीं है, हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को मालूम नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक नारकोटिक्स का सेल अलग से है, ड्रग का उसको पता ही नहीं। वो सेल ऐसा है, क्योंकि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर चुका हूँ, वहां सिर्फ दो जीप है, सिर्फ ड्रग्स को पकड़ने वालों को 2 जीप्स हैं, और वो इसलिए 2 जीपें हैं और इतना नहीं है वहां पे, इसलिए कि जो ड्रग ट्रैफिक का जो हिंदुस्तान में डिपार्टमेंट है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, वो घूस दे के चलता है। वो ड्रग बेचने वालों ने हिस्टोरिकली फाइनेंस मिनिस्टर्स को पैसे देते हैं कि आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर 2 जीपें रखो, ताकि इनके हाथ पैर तोड़ दो, ताकि हम आजादी से कर सकें। और मैं गारंटी से कहता हूँ, सोनिया गांधी के टाइम में सब कुछ हो रहा था। मनमोहन सिंह तो ऐसा तोता था जो ऊपर जो उसकी मालकन बोलती थी वो उसी तरह से चिल्लाता था। अभी भी मोदी की गवर्नमेंट के आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल के अंदर कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोल या कोई भी एजेंसी नहीं है। खैर, मैं आपको अभी अमेरिका की कहानी बताऊं। अल्फा बे नाम है इसका। अल्फा बे नाम की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्चुअली अपना काम वेबसाइट से भी चलाती थी, और इनके पास 122 बेचने वालों को FBI ने पकड़ लिया है। 238 और उनको अलग तरह के वेंडर्स को पकड़ा है जो हीरोइन बेचते थे। सिर्फ अमेरिका में 238 एक साथ क्रैकडाउन हुआ है पूरे अमेरिका में। 238 बेचने वाले हीरोइन वाले वो पकड़े गए हैं। 122 वो पकड़े गए हैं जो कोई ड्रग है फेंटानिल। मैं फ्रैंकली फेंटानिल के बारे में ज्यादा नहीं जानता। 122 वो पकड़े गए हैं। इनके पास से एक और चीज मिली है। ये लोग 2.5 लाख उन्होंने उनके आगे बेचने वाले थे, और वो आदमी वो थे जो कि हर तरह के ड्रग्स और टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे। आगे देखिए, 1 लाख आदमी पकड़े, 1 लाख ऐसी वो लिस्ट पकड़ी गई है। 1 लाख फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अमेरिका में ये बना रही थी अल्फा बे। 1 लाख। और इनके पास फायर आर्म्स बेचते थे, काउंटरफीट नोट्स बेचते थे, और कैसे किसी की ई वेबसाइट को हैक किया जा सकता है, ये इनके पास, ये सारे के सारे 1 लाख इनके पास ऐसे यूनिट्स हैं इनके थे, जिसको वो इस समय FBI स्क्रीन करने में लगी हुई है। 1 बिलियन का मतलब ये हो गया कि हम बात कर रहे हैं कि करीब रफली 70 लाख करोड़ इनके पास से कैश पकड़ा गया है अल्फा बे के पास से। ये देखिए, श्री राजनाथ सिंह जी भारत के गृह मंत्री
जिनको एक ही जवाब आता है, ये पाकिस्तान कश्मीर में क्या कर रहा है, तो उनका एक ही सेंटेंस है जो उन्होंने रट रखा है, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके अलावा दूसरा सेंटेंस उनको आता ही नहीं। एक ही चीज पे वो रिएक्ट करते हैं। उनको पाकिस्तान के क्या करना है तो बोलते हैं हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या राजनाथ सिंह जी के लिए भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उनका ज्ञान थोड़ा सा वर्धन हो जाएगा। जो सबसे बड़ा आदमी इसका ब्रेन था, उसका ये ईमेल एड्रेस था। आप देखिए उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ज्यादा है उस आदमी में। इसकी डेथ हो गई, इसने सुसाइड कर दिया इस आदमी ने, और उसकी आइडेंटिटी, इसकी डेड बॉडी है, इसको बंद कर दिया था, इसने सुसाइड किया। कैसे किया उसकी पूरी डिटेल्स अभी नहीं आई हैं। और देखिए जरा नाम देखिए कितना, उसका ईमेल एड्रेस देखिए, pimp_alex_91@hotmail.com। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल अमेरिका ने बस किया है इसी महीने। और ये ईमेल एड्रेस जो है ये FBI की सर्विलेंस में था। ये नहीं कह रहे हैं कि हम यही और भी ईमेल एड्रेसेस नहीं होंगे, लेकिन ये जो है ये pimp_alex_91@hotmail.com है। उसके बाद इसमें आप ये देखिए एक और वहां पर अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ी ड्रग बेचने